हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद पहली फंडामेंटल कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया। अब अगर आपने यहाँ पर जंप करके कॉल बाय किया होता था कि निफ्टी ने आज एक अच्छी खासी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी है, हो सकता है निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करे। आपने अगर कॉल बाय किया होता तो आपको 100% लॉस हुआ होता, बिकॉज पहली ही कैंडल में निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया। आपने यहाँ पर अगर पुट बाय किया होता तो भी आपको यहाँ पर, अगर आपने प्रॉफिट बुक ना किया होता इस पहली फंडामेंटल कैंडल में, तो आपको यहाँ पर लॉस हुआ होता, बिकॉज उसके बाद निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और निफ्टी ने फिर पहली फंडामेंटल कैंडल के लो से एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और एक शार्प रिकवरी दिखाई। अपने नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और पहली फंडामेंटल कैंडल के हाई को भी इस बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट दिया। मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर करीब 60 पॉइंट की निफ्टी ने रिकवरी दिखाई। इतनी बड़ी कैंडल से निफ्टी ने जब ब्रेकआउट दिया है तो मैं एज अ प्रोसेस हमेशा वेट करता हूँ एक कंफर्मेशन का, और जब निफ्टी ने यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल से कंफर्मेशन दिया तब निफ्टी ने अपने 200 EMA के लेवल को भी ब्रेकआउट दिया। अब निफ्टी ने 2 कैंडल लगातार यहाँ पर बड़ी बनाई है। अब मैं यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकता था, बट अगली ही कैंडल में निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फिर जो 200 EMA के लेवल की ब्रेकआउट कैंडल थी, उस कैंडल के अराउंड ही निफ्टी दिन भर एक रेंज में ट्रेड करता रहा। वो अलग बात है कि निफ्टी ने आज करीब 140 पॉइंट्स की बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, बट निफ्टी सेकंड हाफ में एक साइड में मोड में ट्रेड करता रहा। आज निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दिखाई है और आज ट्रंप अपना ऑफिस भी रिज्यूम करेंगे। वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं, हो सकता है निफ्टी आज सेकंड हाफ में उसी अनाउंसमेंट का वेट कर रहा हो, बट आज यूएस मार्केट बंद है तो हो सकता है निफ्टी में कल इसका इम्पैक्ट रहे और निफ्टी में कल एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो सकती है, ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है। तो जिस हिसाब से निफ्टी की कल की ओपनिंग होगी उसके बेसिस पे निफ्टी में डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। निफ्टी ने आज बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, बट हमने निफ्टी में एज सच कोई भी ट्रेड नहीं लिया, लेकिन हमने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया था और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। और बैंक निफ्टी ने आज बहुत शानदार रिकवरी दिखाई है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी। पहली 15 मिनट कैंडल में हाई वॉलेटिलिटी दिखाई। अब अगेन अगर आपने बैंक निफ्टी में जंप करके कॉल या पुट कुछ भी सेल किया होता कि इतनी अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई है तो हम वहाँ पर जाकर सेलिंग कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर लॉस हुआ होता, बिकॉज पहली 15 मिनट कैंडल में हाई वॉलेटिलिटी थी। उसके बाद बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और जो बैंक निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 49,450 या 49,500, बैंक निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, बट अगेन वहाँ से बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया और शार्प फॉल दिखाया। लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई को ब्रेकआउट दिया था इस 9:30 वाली कैंडल में, जब वो क्लोज हुई तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 48,500 का पुट सेल कर रहा हूँ 412 रुपये पे, और जब यहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई तब वो 412 रुपये से सीधे सीधे 226 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब करीब 200 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में शेयर भी किया था कि मैं पुट सेल करने जा रहा हूँ। नॉर्मली मैं एज ए बायर ही ट्रेड करता हूँ, बट बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली मैं सेल साइड में हूँ, और ऐसा क्यों है उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को जब ब्रेकआउट दिया उसके बाद बहुत शानदार रिकवरी दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगले 20 दिन में 5 ऐसे बड़े इवेंट्स हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज सेकंड हाफ में 15 मिनट के चार्ट पे अपने 200 EMA के लेवल के अराउंड एक छोटी सी रेंज बनाई है और उसी रेंज के अराउंड क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 23,400 के आसपास, जो एक राउंड फिगर भी है और निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर भी निफ्टी ने 23,400 के आसपास रेजिस्टेंस लिया था, आज भी उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, उसके पास से जाकर रेजिस्टेंस लिया, और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। मतलब 23,289 के आसपास। 23,289 निफ्टी का 50 EMA का लेवल है, प्लस यहाँ पर भी निफ्टी ने कई बार रेजिस्टेंस लिया, आज भी रेजिस्टेंस लिया वहाँ से, आज उसको ब्रेकआउट दिया, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया, प्लस
यहाँ पर भी निफ्टी ने कई बार वहाँ से सपोर्ट लिया है और एक बाउंस दिया है, तो 23,289 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 23,400 एज अ रेजिस्टेंस और 23,289 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी वहाँ पर आधा एक घंटा रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देगा और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर गया तो निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। बट अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी तो वहाँ पर जम करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी अगर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर उसको सस्टेन होने दीजिएगा। अगर निफ्टी ने मान लीजिए यहाँ पर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी तो वहाँ पर उसको थोड़ी देर सस्टेन होने दीजिएगा, 15-20 मिनट या आधा घंटा। उसके बाद अगर निफ्टी वहाँ से नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तब निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। जैसा आज भी हमने जब निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी थी हमने यहाँ पर जम करके कॉल या पुट कुछ बाय नहीं किया, वेट किया। निफ्टी ने यहाँ से शार्प फॉल दिखाया। अगर निफ्टी इस कैंडल जो ये ब्रेकडाउन कैंडल थी उस कैंडल के लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता आज, तब निफ्टी में एक और शार्प फॉल आता और हो सकता है तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाय करते। बट निफ्टी ने आज वहाँ से फिर अच्छी रिकवरी दिखाई। तो इसीलिए अगर कल निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जम करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। आप अगर वेट कर भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। मार्केट थोड़ी देर आधा पौन घंटा आपसे कुछ मिस हो भी गया तो होने दीजिए, फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दिन भर मार्केट में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। अगर आज नहीं मिली तो कल मिलेगी, कल नहीं मिली तो परसों मिलेगी, बट अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। तो अगर निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का और उसका ब्रेक डाउन देने का। अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और इमीडिएटली रिकवरी दिखाकर हमारी रेंज के बीच में आ गया तब हो सकता है निफ्टी फर्स्ट हाफ में साइडवेज मोड में ही चला जाए। बट वहीं अगर निफ्टी ने कल एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे दी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तब भी वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का और वहाँ पर सस्टेन करने का। अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके नीचे एक गैप अप ओपनिंग दी तो निफ्टी का जो आज निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी इस रेंज का जो हाई होगा वो निफ्टी का कल का सपोर्ट बन जाएगा। अगर निफ्टी यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में अच्छी रैली आए। बट अगर निफ्टी ने कल एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग ही दे दी हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, तब भी यहाँ पर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। अगर निफ्टी ने ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी तब हम इस जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको सपोर्ट मान के कॉल बाय कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी रैली आए। बट अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर उसको सस्टेन होने दीजिएगा थोड़ी देर। सस्टेन होने के बाद अगर निफ्टी वहाँ से ब्रेकआउट देता है तब निफ्टी में रैली आने के चांसेस होंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।